नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों 2024 में जीवित पुत्रिका का व्रत आप लोग को कब रखना है और कौन कौन से नियम होते हैं, क्योंकि जीवित पुत्रिका का व्रत तीज जैसे ही होता है, लेकिन जीवित पुत्रिका का व्रत जो होता है वो 24 घंटे से भी ज़्यादा उपवास रहना पड़ता है। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। तो 2024 में आप लोग को सारे नियम हमेशा वही एक ही रहते हैं, लेकिन मैं इसमें आप लोग जो लोग नए व्रत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बता दूँ, और जो अभी अभी नए संतान जिनकी हुई है उनके लिए, जिनकी बेटियां हैं वो कर सकते हैं कि नहीं, जिनकी सास है वो किस प्रकार से दान करेंगे और जिनकी सास नहीं है वो किस प्रकार से दान करेंगे, तो सभी नियम इसमें जानेंगे। क्योंकि ये तीज जैसा सिंपल नहीं है, ये थोड़ा मतलब कठिन व्रत है और इसमें बहुत छोटे छोटे से कार्य हैं जिनको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पितृपक्ष के बीच में ये पड़ते हैं, तो इसमें क्या क्या आप लोग को सावधानियां रखनी है, तो ये सारे नियम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। उससे पहले यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो एक छोटी सी लाइक करके हमारी हिम्मत अवश्य बढ़ाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। 2024 में अश्विन मास की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का व्रत आप लोग को 25 सितंबर को करना है। दिन है बुधवार, इसमें 24 सितंबर को दिन है मंगलवार। नहाए खाए का नियम करना पड़ता है। तो जो लोग बाल नहीं धुलते होंगे मंगलवार को, उनको भी बता दूं कि जब कोई विशेष तिथि पड़ जाती है तो वार का मतलब खत्म हो जाता है। तो आप लोग इन सब चीज़ों में बिल्कुल संशय मत कीजिएगा कि हम आज बाल धुलें कि नहीं। आगे मैं इस वीडियो में बाल धुलने के भी नियम बताऊंगी, और पहली बार जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो व्रत बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए कि कोई दो मास वगैरह नहीं है। और जो लोग पीरियड में हैं या फिर जो लोग की अभी अभी संतानें हुई हैं, छठियार भी नहीं मना है, वो भी ये व्रत कर सकते हैं। जीवित पुत्रिका का ऐसा व्रत है जो कि पीरियड में भी रह करके माएँ पूजा कर सकती हैं, ये भी जान गए। जिनकी बेटियां हैं वो यदि ये व्रत करना चाहती हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये व्रत संतान के निमित्त ही होता है। तो यदि आपकी सिर्फ बेटियां हैं तो बेटियों के लिए भी कर सकती हैं। कुछ लोग संतान की कामना रखने वाले होते हैं तो पुरुष भी ये व्रत कर सकते हैं। संतान की कामना यदि है, कुछ संतान नहीं है, या फिर पुत्र की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जा सकता है। तो इस साल यदि ये पितृपक्ष में, हमेशा पितृपक्ष में ही ये व्रत पड़ता है, तो यदि आप लोग पहली बार भी करना चाहते हैं या फिर आप आशीर्वाद के लिए उठाना भी चाहते हैं तो ये व्रत उठा सकते हैं। ये व्रत कोरे साड़ी का कोई इसमें नियम नहीं है कि कोरा साड़ी पहना जाता है, पुराना सिर्फ साफ सुथरा होना चाहिए। जान तो गए कि मतलब पीरियड भी है तो ये व्रत कर सकते हैं। यदि बच्चा नया नया भी जन्मा है तो ये व्रत कर सकते हैं। इस व्रत में कहा जाता है कि जितना ज़्यादा माँ खर रहती हैं, जितने देर में पानी पीती है, पुत्र की आयु उतनी लंबी होती है। ये व्रत थोड़ा कठिन है दोस्तों, और सप्तमी तिथि से नौमी तिथि का इसमें 3 दिनों का नियम होता है। तो चलिए शुरू से आप लोग को बता देती हूँ कि नहाए खाए के दिन क्या क्या नियम होता है। देखिए 24 सितंबर दिन है मंगलवार, तो उस दिन बाल तो ऐसे महिलाएं मंगलवार को नहीं धुलती हैं, लेकिन नहाए खाए का व्रत का नियम है तो बिल्कुल बाल धुल लीजिएगा। बाल धुलने के बाद तिल के पत्ते को बाल में रगड़ा जाता है, तो आप लोग तिल का पत्ता लेकर के बाल में अवश्य रगड़ लीजिएगा। इस व्रत में एक और चीज़ बताना चाहूँगी दोस्तों कि जैसे कहीं कहीं कुछ और भी नियम होते हैं, तो एक बार अपने यहाँ का नियम आप लोग देख लीजिएगा। ये मैं अपने यहाँ का नियम बता रही हूँ, तो थोड़ा बहुत ही नियम इधर उधर होता है, तो वो चीज़ तो अपने घर का कर लीजिएगा। बाकी नियम लगभग सेम ही होता है, हर मतलब यूपी बिहार का लगभग सेम होता है। तो इस प्रकार से आप लोग नहाए खाए का नियम कर लीजिए। उसके बाद से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाया जाता है। वैसे भी पितृपक्ष है तो लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। अब रात्र में भोजन किया जाता है। शाम के समय घर में पुआ बनाया जाता है। कहा जाता है पितरों को गमकाया जाता है, तो घर में शाम के समय पुआ बना लीजिएगा। और छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और तरुई की सब्जी बनाई जाती है। इस व्रत में रात में खाने के लिए तरुई की सब्जी, दही और छौंका हुआ दाल, घी से छौंका हुआ दाल खाया जाता है। और ये जो पूड़ी और सब्जी मैं बताई तरुई की, इसको पत्ते पर 4 जगह चील कौवे को, सतजीव जो जीवतिया भगवान होते हैं उनको, गौलक्ष्मी को 4 जगह ढक दिया जाता है, जिसको भोर में अभी मैं आगे बताऊंगी कैसे सरगी लेना चाहिए। और रात्र में यही भोजन होता है, चावल दाल, दाल में घी डाला होता है, दही होता है,
तरुई की सब्जी होती है, झींगा की सब्जी भी कुछ लोग बोलते हैं, और कई जगहों पे मच्छी चावल खाया जाता है। तो वो लोग अपना नियम देख लेंगे। मतलब इधर साधारण में यही सब खाया जाता है। लहसुन प्याज भी इस भोजन में नहीं होता है। रोटी में खूब घी लगा करके ही खाइएगा। इस प्रकार से रात में खाना खाया जाता है। और भोर में सरगी कब लेनी चाहिए? हर व्रत में उसी प्रकार से 3:30 बजे से पहले ली जाती है। लेकिन जिउतिया की सरगी खुले में लेनी चाहिए, जहाँ की आप जो पत्ते पर वो भोजन निकाल रहे हैं, जो पूड़ी और तरुई की सब्जी, वो कौवे वगैरह आ करके सुबह खा लें। तो खुले में कीजिएगा तो पहले कर लीजिएगा, क्योंकि कौवे का बाग सुन लेने के बाद कहा जाता है कि व्रत समाप्त हो जाता है। और नहा के सरगी ली जाती है, क्योंकि ये जो पत्ते पर आप रखेंगे, सास को दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग खुले में करेंगे तो ठीक रहेगा। और नहा करके किया जाता है। सिर पर से भी नहा सकते हैं, इससे आप लोगों को प्यास कम लगेगी। खीरा खा सकते हैं, दही चूड़ा भी रात में रखा जाता है, वो भी खाया जाता है। खा तो नहीं जाता है, लेकिन खा लीजिएगा। और ग्लूकोन डी वगैरह सब कुछ पी करके ये व्रत की सरगी ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद से अगले दिन ये व्रत शुरू हो जाता है। तो शाम के समय इसमें मतलब 3-4 बजे दोपहर में फिर से महिलाएं नहा धो करके दातून करती हैं। और बलिहार का एक पौधा होता है, उसकी पूजा की जाती है। तो पूजा में आप लोग केला, सेब और चीनी की मिठाई मिलती है, वो चढ़ाया जाता है। और जो महिलाएं जैसे वहीं पे स्नान करती हैं, नदी में स्नान करती हैं, या फिर जो घर से स्नान करके भी जाती हैं, वो तरुई के पत्ते पर तेल और वो जो खरी होता है, जिसको खरी बोला जाता है, वो दिया जाता है। अपनी सास को, पितरों को दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग 7 जगह पत्ते रख करके या 5 जगह भी रख करके ये चीज़ खरी और तेल गिरा करके पूजा किया जाता है। धूप दीप दिखाया जाता है, दिया जलाया जाता है, पुष्प चढ़ा सकती हैं। इस प्रकार से पत्तों के पास चढ़ा करके और पूजा की जाती है। और जीवित पुत्रिका व्रत का कथा सुना जाता है। कथा आप घर पर भी आकर सुन सकती हैं, मंदिर में अपने बैठ करके, और वहाँ भी सुन सकती हैं। तो जिनकी सास रहती हैं वो आज भी दान करेंगे और पारण के समय भी दान करेंगे। तो जिनकी सास हैं वो आज क्या क्या दान करेंगे ये जानिए। देखिए, खाने की जितनी चीज़ें होती हैं, आटा, दाल, चावल, अचार, मिर्चा, नमक, हल्दी, सब कुछ दान कर सकती हैं। आटा जरूर दान कीजिएगा स्पर्श करके। तो और सिंदूर दान किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आज के दिन जिनकी सास है वो दान करेंगी, और जिनकी सास नहीं है वो कुछ नहीं दान करेंगी। अगले दिन पारण के दिन चावल जो कि सबको दान करना रहता है, उस पर कुछ मुद्रा रख करके और सिंदूर रख करके जिनकी सास है वो भी दान करेंगी, जिनकी सास नहीं है वो भी दान करेंगी। ये 9वीं तिथि के पारण की बात है। इसके बाद से सभी लोग मतलब पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद, जो लोग गर्भवती हैं या जो लोग मेडिसिन वगैरह लेती हैं, तो अब तो नया नया मैं देख रही हूँ कि सब लोग पानी कुछ लोग पी लेते हैं, नहीं तो बचा जाता है। क्योंकि ये बच्चे के लंबी आयु के लिए व्रत ये रखा जाता है। और जिउतिया जो कि सोने चांदी के लोग बनवाए रहते हैं, आज के दिन सिर्फ चढ़ाया जाता है, उसको पहना नहीं जाता है। आज के दिन सिर्फ उसके नए धागे में पिरो करके और चढ़ा करके उसको रख लिया जाता है। और पुराना जो धागा रहता है उसको वही जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो ये हो गया नियम। अगले दिन पारण के समय सुबह में सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान वगैरह कर लिया जाता है। और कहा जाता है कुछ जगहों पे हलवा, चूड़ा, चाय वगैरह चढ़ाया जाता है। उस समय सूर्य भगवान को देखते हुए खुले स्थान में ये पूजा होता है, या फिर से जिस जलाशय के यहाँ आप लोग पूजा किए वहाँ भी जा सकती हैं। और कुछ लोग जाय घोटते हैं, हर दिशा में जाय को आप फेंक करके और जाय घोटते हैं अपने बच्चों के नाम से, 5-5 गिन करके। और जो जाय बचता है वही अपने कढ़ी चावल जो भी खाना बनता है उसमें डाल दिया जाता है। तो आप अपने यहाँ का नियम एक बार अवश्य देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग सुबह में, और कुछ लोग एक ही बार भोजन करते हैं जो शुभ मुहूर्त में होता है, जो पारण करते हैं, तो उस समय पूरी पकवान, कढ़ी, बड़ी, पकौड़ा सब बना करके खाया जाता है। कहा जाता है जो खाया जाता है वही सास को मिलता है। और इसके बाद से जब पारण कर लिया जाता है, दान करके पारण करके, और उसके बाद से अपने हाथ पैर में तेल लगा के और सिर में तेल लगा करके सास की विदाई की जाती है। तो ये कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा।
कहा जाता है हर लोगों को नहाए खाए के दिन, जिउतिया के दिन, जिस दिन व्रत रहते हैं, सुबह में मच्छी को देखा जाता है, देख करके कुछ पैसा दिया जाता है। तो हो सकता है आपके यहाँ नियम नहीं हो, लेकिन उस दिन सुबह में आते हैं लोग, घर घर घूमते हैं, मच्छी दिखाते हैं लोग और उसको देख करके पैसा दिया जाता है, मतलब कुछ दिया जाता है दान में, जो भी हो, चावल वगैरह भी दे सकते हैं। चावल का दान पारण के दिन किया जाता है। तो इस प्रकार से नहाए खाए से लेकर पारण तक के मैंने आप लोग को सभी नियम बता दिए हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लोग के कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। दोस्तों, यदि हमारी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करके हमारी हिम्मत बढ़ाइएगा, ताकि मैं हर जानकारी आप लोग को समय से, और कोई भी जानकारी मैं स्पष्ट तिथि हो जाती है तब भी देती हूँ, क्योंकि हर त्योहारों में 2 दिन का संशय रहता है। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो इस प्रकार से कुछ साड़ी भी चढ़ाया जाता है, जीवित पुत्रिका में बहुत लोग साड़ी भी चढ़ाते हैं। तो आप ये सब अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा, और जाए घोट करके भी और कुछ उसमें से प्रसाद लेकर भी लोग पारण करते हैं। और लोगों का तो ये रहता है कि खाना बन जाता है तो खा करके, जिस स्थान पे पूजा करते हैं वहीं खा करके पारण करते हैं। तो जितने देर तक लोग कहते हैं कि पानी के बिना रहेंगे, खर रहेंगे, उतना पुत्र की आयु बढ़ती है। तो ये सब तो लोग जिनका जो है जैसा विधान रहता है, जैसे मतलब इच्छा रहती है वो करते हैं। तो आप अपने यहाँ देख लीजिएगा, चाहे घोट करके भी प्रसाद से भी पारण कर सकते हैं, पूरा भोजन भी उसके बाद कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।